तो ये रहने वाली है अपने सामान की लिस्ट जो भी मैं लेके जाने वाला हूँ, और सारी चीज़ें टैली कर लूँगा सुबह तक। तो ये रही मेरी पैकिंग हो चुकी है। ये जो बैग है, इस वाले बैग में सारे मेरे इक्विपमेंट और जो भी चीज़ें व्लॉगिंग के लिए लगने वाली हैं वो सारी इस बैग में मैंने रख ली हैं। एक ये स्लिंग बैग रहेगा, इसमें भी काफ़ी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, और ये रहा अपना कुछ सामान इधर फैला पड़ा है जो कि रखना है। तो यार नींद ना आने के दो रीज़न है। पहला तो है एक्साइटमेंट, और दूसरा ये कि अगर मैं सो गया तो फिर सुबह नहीं उठ पाऊंगा और ट्रेन मिस हो जाएगी। तो अभी जो छोटे मोटे काम बचे हैं उन्हें भी पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद मिलते हैं सीधे तुम लोगों से सुबह। तो भाई जिस टाइम पे निकलने का सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बहुत तगड़ी धूप भी हो गई, और सामान बस ऑर्डर करना है और उसके बाद निकलते हैं। सामने चेहरा भी रुक गए। ये है हमारी बनारस यात्रा के दूसरे किरदार मिस्टर विनय। अपने साथी आ चुके हैं। भाई एंट्री मार दी है कानपुर में। ओह लौंडे डाले रहो ना। तो हम लोगों में जर्नी का स्टेप वन तो पूरा हो चुका है कि कानपुर तक आना था। सुबह ट्रेन से भी आ सकते थे लेकिन वो मिस कर दी, और अभी बस से आ गए। अब आगे कहाँ जा रहे हैं? सागर मार्केट। सागर मार्केट जाएंगे। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि अगर स्टेशन पर पहले पहुंच गए तो सबसे पहला काम होता है टाइम लैप्स लेना, और टाइम लैप्स बनाते बनाते हमारी ट्रेन आ गई। तो भाई लोग एक मिनी अपडेट दे देते हैं ट्रैवल का कि तो भाई अभी टाइम हो रहा है 8 बज गया, और 8 बजे से भूख लगाई है। जो भी मम्मी ने पूड़ियाँ बना के दी थी वो पूड़ियाँ रखी हैं, अचार है, चाय ले ली है, और आहा तो कहानी यही है। अभी ख़त्म कर लेते हैं यार जल्दी से। देखो बनारस पहुँच के ही फिर अब मिलते हैं। और भैंस की आँख यार पता है। अब मेरा ये रिएक्शन क्यों आया ये बात तो सिर्फ मैं और मुझसे जुड़े कुछ लोग ही जानते हैं। कोई नहीं, तुम लोग आगे का सिनेमैटिक एंजॉय करो। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. चाय दिखाओ, चाय दिखाओ, कप और चाय। अब बनारस आए हैं, ठीक है 10 की जगह आदमी 30 मांगेगा। मोदी जी की चाय बहुत महंगी पड़ रही है। वो कहते हैं ना कि अगर आप कहीं घूमने निकलते हो तो बहुत कुछ सीखने भी निकलते हो।
बनारस स्टेशन पर हम लोगों को उतरते ही काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जिस चाय की यहाँ पर बात हो रही तो एक्साइटमेंट में चाय का ऑर्डर तो दे दिए, लेकिन पैसे पूछना भूल गया। तो बनारसी चचा ने तुरंत 10 रुपये वाली चाय के दाम 30 लगाकर बता दिए। चलिए कोई बात नहीं। अब इसके साथ ही हमारे एक चाहने वाले ने बनारस जाने से पहले कुछ कुकीज़ ला कर दी थी, तो सोचा क्यों ना बनारस पहुँचते ही वो कुकीज़ और चाय का आनंद लिया जाए। आगे का सफ़र जारी रहेगा, आप लोग देखते रहिए। अब रात के 2 बजे करने को तो कुछ था नहीं, तो वापस से आ गए हम लोग स्टेशन पर और सोचा कि क्यों ना यहीं पर रात बिताई जाए। अब स्टेशन पर जब मैंने इधर पर कैमरा प्लेस किया तो ये सज्जन ऐसे घूर रहे थे जैसे भाई मैं बॉम्ब प्लांट कर रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, अगर आप ट्रैवल ब्लॉग्स करते हैं तो आप सीख जाएंगे धीरे धीरे कि ऐसे लोगों को कैसे इग्नोर किया जाता है। आके एक जगह पे चेक इन कर लिया है, चेक इन कर लिया, सामान रख लिया। चेक इन तो 11 बजे तक होगा, लेकिन जो भी जगह मिली है बहुत अच्छी जगह है। लोगों से हमेशा यही सुना है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार पीछे मुड़ना भी अच्छा होता है, क्योंकि अगर इधर मैं पीछे नहीं मुड़ा होता तो आप लोगों को इस किरदार से मिलवा ही नहीं पाता और अपनी बनारस यात्रा में भी बहुत कुछ मिस कर देता। पीछे भाई अपना तो फ्लोरल प्रिंट की ये टी शर्ट में जिन सज्जन को आप देख रहे हैं, इनका नाम है आर्यन और हम इन्हें प्यार से कहते हैं आर्यन मिश्राम्बू। अब मिश्राम्बू का कारण भी आप लोग आगे जान ही जाएंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग 11 बजे चेक इन करने वाले थे, लेकिन हम लोग अपने हॉस्टल में बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो सोचा कि क्यों ना मार्केट एक्सप्लोर कर लिया जाए। तब तक तो हम लोग निकल पड़े गोदौलिया चौक की तरफ। बनारस में सबसे मेन सड़क अगर कोई है तो वो यही है, गोदौलिया चौक वाला रोड, क्योंकि इसी रोड से आगे जाकर आप लोगों को बाबा विश्वनाथ का मंदिर, दशाश्वमेध घाट और काफ़ी सारे घाट मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड और पहुंच जाते हैं जल्दी से दशाश्वमेध घाट पर, जहां पर मैं और घाट आमने सामने थे। तो ये था वो पहला पल जब माँ गंगा और घाट के दर्शन हुए। देखकर इतना सुकून मिला कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिसलिए इतने दूर से सफ़र तय करके आए थे वो हमारे सामने था, और उस जगह की पॉजिटिव वाइब्स और वाइब्रेशंस आपको एकदम शांत कर देते हैं। अब मैं होता हूँ शांत, और आप लोग खुद ही देखिए और सुनिए कि मैं इस जगह की इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ। बनारस के घाटों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ आप घंटों तक बैठ सकते हैं, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। तो हमने भी बनारस के घाट पर बैठकर कड़क चाय के गहरे कत्थई रंग जैसे अपनी नई दोस्ती को भी गहरा होने का मौका दिया।
तो घाट पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और ऑडियो आप लोग सुन ही चुके हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। और इधर से निकलने के बाद अब लगी थी भाई भूख, तो हम लोगों ने की थोड़ी सी पेट पूजा। मलाई लो भाई, cheers। अब यहाँ पर पेट पूजा करने के बाद हम लोग पहुँचे अपने हॉस्टल, चेक इन किया, सामान रखा और पूरी रात की जो सफ़र की थकान थी उसको दूर करने के लिए सोचा कि थोड़ा सा सो लेते हैं। और सोते सोते इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं खुद ही क्या बताऊँ, आगे तुम लोग देख लो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं अभी 5:22। काफ़ी अच्छी नींद आई रात में। जब से इधर आए हैं और बेड पकड़ा बस सो ही रहे। कर लो जो करना। अभी कहानी ठीक है यार, काफ़ी सही जगह मिली है। एक बढ़िया सा शॉर्ट वीडियो डाल देंगे इस पूरी प्रॉपर्टी का। वाइब बहुत सही है यहाँ की। तो अभी का प्लान ये है कि इधर से निकल के सबसे पहले तो नहाने वाले हैं, उसके बाद लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। एक छोटा सा काम है, एक भाई से भी मिलना है। तो आप लोग आगे की वाराणसी यात्रा को एंजॉय करिए मेरे साथ। ओके भाई लोग, एक छोटा सा टाइमिंग अपडेट की। 7 बजने वाले हैं, नहा लिया, धो लिया और काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं। चल दिए हैं बाहर को। बाकी अपने दो साथी आगे आगे चले जा रहे हैं। बस एक यही दिक्कत है कि 3rd फ्लोर पे है यार। अब इन रास्तों पर घूमते घूमते पता नहीं हमारे आर्यन साहब को क्या ही क्रेविंग्स हुई, बोले चलो कुछ एडवेंचरस करते हैं। और फिर इधर उधर लोगों से पूछते पूछते पता किया कि भांग कहाँ मिलती है। तो एक नाम सुनने को मिला, बाबा ठंडाई। सोचा कि चलो बाबा के दरबार में आए हैं तो बाबा ठंडाई भी ट्राई कर लेंगे। और ये लीजिए पहुंच गए बाबा ठंडाई। बस यही वो मोमेंट था जब मुझे मना करना था कि नहीं भाई मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन हमारे महादेव को तो कुछ और ही मंजूर था। अब भांग बनाने वाले ये अंकल जी ने चम्मच में भांग लेते हुए पूछा, इतना ठीक है? तो मिस्टर आर्या 2 सेकंड का पॉज लेकर बोलते हैं, ठीक है। चम्मच में भांग को देखकर मैंने के जो रिएक्शन आए थे ये इसीलिए आए थे क्योंकि ये जानता था कि आगे क्या होने वाला है, स्पेशली मेरे साथ। और मैं इस सब से एकदम अनजान उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। और फिर आते हैं भांग के गिलास। चीयर्स होने के बाद पूरे गिलास ख़त्म कर लिए जाते हैं। इवन बाद में गिलास में जग से पानी लेके उसको भी पी लिया जाता है। और अब आगे बाबा ठंडाई बहुत ही फेमस बाबा ठंडाई भांग के साथ। और बुलाए कि आधे घंटे बाद आधे से 1 घंटे में हम बता रहा था हवा लगेगी जहाँ वहाँ मजा दिखाने लगेगा सब। बवाल काटते हैं अभी थोड़ी देर में, बने रहिएगा। अब आगे देख लीजिए कि हमारे गोदौलिया मार्केट की रौनक रात के वक्त कैसी रहती है। बनारस यात्रा का एपिसोड 1। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या। मिलते हैं जल्दी से अगले एपिसोड के साथ।